अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना बस अपना। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज का दिन है बहुत विशेष। आज हम सभी मना रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस यानी उस भाषा का उत्सव जो हमारे दिलों की आवाज है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिन पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम हिंदी के विविध रंग। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे हिंदी जो हम सब की मातृभाषा है, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ती है, इसके अनेक रूप अनेक रंग हैं। तो आज के दिन हम सब के लिए खास है। तो आइए हिंदी भाषा के अनेक रंग, साहित्य, सिनेमा, बोलचाल, तकनीक और उसकी मिठास को आज सेलिब्रेट करते हैं। श्रोताओं, हर वर्ष 14 सितंबर को हम सभी हिंदी दिवस मनाते हैं। वास्तव में इसी दिन साल 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है और सबसे बढ़कर हम सबका गौरव का प्रतीक है। हिंदी हम सब भारतवासी को एक डोरी में बांधती है। हिंदी साहित्य ने हमें प्रेमचंद की कहानियां दी, महादेवी वर्मा की संवेदनशीलता, तुलसीदास की रामायण और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला। कविता, कहानी, उपन्यास सब में हिंदी ने अपनी छाप छोड़ी है। बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा ने दुनिया भर में हिंदी को पहुंचाया है। राज कपूर की फिल्में, गुलजार के गीत, अमिताभ बच्चन के संवाद, अदायगी सब में हिंदी के रंग झलकते हैं। और वो सब इसलिए क्योंकि हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। इसकी सरलता और लचीलापन, एक वैज्ञानिक लिपि, भारतीय संस्कृति और पहचान को अभिव्यक्त करने की क्षमता और साथ ही भारत की एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य करना और विश्व में इसका तेजी से बढ़ता प्रभाव पूरी दुनिया को मोहित कर रही है। अन्य भाषाओं से शब्दों को आसानी से आत्मसात कर लेती है और अपनी सृजनशील प्रकृति के कारण निरंतर विकसित होती रहती है। दोस्तों, हिंदी के इतिहास की बात करें तो हिंदी भाषा की जड़ें संस्कृत में हैं। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा का जन्म हुआ जो एक लोक भाषा के रूप में विकसित हुई और उसके बाद पाली संस्कृत का ही एक रूप है जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। प्राकृत से ही अपभ्रंश का जन्म हुआ और अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है और आखिरकार अपभ्रंश भाषाओं से ही हिंदी के कई रूप सामने आए। वर्तमान में दोस्तों ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और इसके जैसे ही कई अन्य बोलियां हैं जो हिंदी से ही निकली हैं। वर्तमान में हिंदी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है जिसका प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह भारत की भीतर ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस जैसे देशों में भी बोली जाती है और लगभग 150 विश्वविद्यालयों में इसे पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ा है और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इसे अपनी सेवाओं में शामिल किया है। आज हम सभी गूगल पर हिंदी में टाइप करते हैं, यूट्यूब पर हिंदी वीडियोस देखते हैं और चैटिंग में भी हिंदी इमोजी भेजते हैं। यानी दोस्तों, तकनीक ने हिंदी को और भी व्यापक बना दिया है। तो अब दोस्तों, हिंदी केवल साहित्य की भाषा ही नहीं बल्कि यह डिजिटल इंडिया की भी भाषा बन चुकी है। तो दोस्तों, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए खास दिन है। हम सब की प्यारी और अपनी मातृभाषा को सेलिब्रेट करने का दिन है। आज के दिन हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा अंग्रेजी, मंदारिन के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा को बोलने वालों की संख्या 609.1 मिलियन से भी ज्यादा है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, इसके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। आज के दिन लोगों को हिंदी दिवस के प्रति प्रेरित किया जाता है ताकि वे अपने रोजमर्रा के जीवन तथा सरकारी कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें, जिससे हिंदी भाषा का विकास हो सके और उसका अस्तित्व बरकरार रहे।
इस दिन हर स्कूल, कॉलेज से लेकर विभिन्न जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि नई पीढ़ी हिंदी की समृद्धि और उसकी सांस्कृतिक धरोहर से परिचित हो सके और मातृभाषा को लेकर गर्व महसूस कर सके। तो दोस्तों, आइए किस तरह से हम सब के लिए हिंदी एक गौरव है, हम सब का मान सम्मान और पहचान है हिंदी। तो आइए इस हिंदी को सेलिब्रेट करते हैं एक कविता के जरिए। हिंदी के गौरव पर अपनी कविता प्रस्तुत कर रहे हैं ईशान। हिंदी का गौरव। हिंदी है दिल की आवाज़, संस्कृत की खास पहचान, भावों की गहराई में बसती, हर शब्द में अपनी जड़ें रचती। गंगा सी पवित्र, हिमालय सी ऊंची, धरती की गंध आसमान में गूंजती। कवियों की प्रेरणा, संतों का संदेश, हर जन्म की बोली, हर दिल का वेश। राष्ट्र की धड़कन, जन की भाषा, संवाद की गाथा, संस्कृत की अभिलाषा। मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, सभी को जोड़ती यही तो है पहचान। साहित्य में बहती इसकी सरिता, प्रेमचंद, तुलसी, सूर सा अमृत भरता। कबीर के दोहे, मीरा की वाणी, हिंदी में बसती भारत की कहानी। राष्ट्र की शान हो, जन जन की भाषा, सामर्थ्य इसका अपार है, सच्ची अभिलाषा। विश्व मंच पर इसे ऊंचाई दिलाएं, हर दिशा में इसकी खुशबू फैलाएं। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, हर दिशा में हिंदी खुशबू फैलाने की जरूरत है और इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और साथ ही इसके महत्व के प्रति देश के साथ साथ विदेश में रह रहे लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करना, जिससे कि भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान की जा सके। इस दिन पर लोगों को हिंदी दिवस के प्रति प्रेरित किया जाता है ताकि वे अपने रोजमर्रा के जीवन और सरकारी कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि ये एक भाव है, संस्कृति है, पहचान है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी हिंदी पर। जब हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में सोचते हैं और हिंदी में ही चीजों को अनुभव करते हैं, तो हम अपनी मातृभूमि का सम्मान कर रहे होते हैं। तो इसी सम्मान को जताने के लिए वैशाली शुक्ल आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं एक मार्मिक कविता। अंग्रेजी में नंबर अच्छे ना आए तो हम घबरा जाते हैं, पर हिंदी बोलते हुए अपनों से भी कतरा जाते हैं। कभी घर आंगन में गूंजती थी माँ की लोरी हिंदी में, अब वहीं माँ बन गई मॉम, मम्मा, मम्मी बच्चों की बोली में। तरक्की के साथ देश आगे बढ़ा, पर भाषा कहीं तो पीछे छूट गई। अपनेपन की मधुर आवाज जैसे परदेश में खो गई। हाँ माना अंग्रेजी काम आती है, पर हिंदी दिलों को भाती है। दुनिया में हमारी पहचान इसी भाषा से होती है। तो चलो मिलकर हम सब हिंदी का मान बढ़ाएं, हिंदी की मीठी धारा को हर दिल तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, देखा हमने कि किस तरह से हम सब के लिए हिंदी की महत्ता है और हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इस चीज को हम सबको समझने की जरूरत है कि हमारे पास एक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भाषा है। तो क्यों ना हम सभी हिंदी ही में बातचीत करें, अपने घर में अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं और जब भी हमें किसी अन्य भाषा की जरूरत हो तो उसे भी सीखें, लेकिन हिंदी को कमतर ना मानें, क्योंकि हमें सदैव यह याद रखना है, हिंदी हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हम सब के लिए मान सम्मान है और स्वाभिमान का प्रतीक है। तो दोस्तों, हिंदी कितना खास है, आइए सुनते हैं एक और छात्रा लक्ष्मी की जुबानी। हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी देश की शान है। क्या कहना इस भाषा का जो सबसे आसान है। ऋषि मुनियों की भाषा का एक छोटा सा भाग है हिंदी। सदियों से जो चली आ रही वह सुरीली राग है हिंदी। सरल सहज शुद्धता भरी है, विश्व भर में विख्यात है। नवजात शिशु भी जाने इसे, इतना आसान संवाद है। अंग्रेजी के बढ़ते चलन में भूल रहे हैं लोग हिंदी। यहाँ तो शोभायमान है जैसे सर पर होती है बिंदी। देवता भी बोलते थे जिसे, वह भाषा है हिंदी। लोकप्रियता है जिससे, वह मातृभाषा है हिंदी। धन्यवाद। तो आज के दिन दोस्तों, इस कविता के माध्यम से भी हम सब ने समझने की कोशिश की है कि किस तरह से हिंदी हम सब के लिए खास है। हिंदी भाषा को भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर साल 1949 को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इसी के चलते प्रतिवर्ष इस दिन पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन के अलावा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हिंदी दिवस मनाने की आधिकारिक तौर पर शुरुआत 14 सितंबर साल 1953 को की गई थी। साल 1953 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को मनाए जाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा आग्रह किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद से प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए हिंदी की महत्ता, इसके प्रयोग की आवश्यकता के बारे में बता रहे हैं हिंदी के अध्यापक श्री सुशील शर्मा जी। आइए सुनते हैं उनकी बात कि किस तरह से हिंदी हम सब के लिए जरूरी है। सुशील सर, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में स्वागत है। धन्यवाद जी, सबसे पहले आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी और सारे देशवासियों को जो हिंदी के पसंद करने वाले लोग हैं और जो हिंदी से जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं हिंदी को पसंद करते हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हिंदी दिवस पर। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और बहुत ही सरल है, लेकिन सर ये भी एक तथ्य है कि इतना सरल और वैज्ञानिक होने के बाद भी अपने ही देश में हिंदी उपेक्षित रही है। ऐसा क्यों? उपेक्षित इसलिए रही है ना कि हम जब एक अभिभावक के स्तर पर, जैसे मैंने कहा कि जब बच्चे हमसे 11वीं और 12वीं के बच्चे ये कहने लगते हैं कि सर आपसे ये बात हम पहली बार सुन रहे हैं जी, या हमारी कॉपी में ये आप पहली बार जो है मार्क कर रहे हैं जो हमको बताया जा रहा है। और उपेक्षा का कारण तो मैं मानता हूँ जब हम देखते हैं कि हम हिंदी अध्यापकों के जब कोई कार्यशाला होती है विभाग की ओर से, उस कार्यशाला में हम लोगों से कोई फीडबैक प्रतिक्रिया ली जाती है कार्यक्रम की, उसका फॉर्म भी अंग्रेजी में होता है। जी, ये दुखद है। संसद भवन में जब कोई नेता बोलता है तो नेता तो जनता का प्रतिनिधि होता है ना, और जनता तो सारी पढ़ी लिखी होती नहीं, जी, अनपढ़ भी होते हैं जी, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं ना कि हमारे जनता के वो प्रतिनिधि हैं तो ऐसी भाषा बोलें कि जनता के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। मतलब संसद की कार्रवाई हम सभी देखते हैं और कोई वहां बैठ के अंग्रेजी में बोल रहा है और कोई दूर कोई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार का गांव का इलाके का बैठा हुआ व्यक्ति जो 5वीं तक पास है, वो संसद की कार्रवाई देख के क्या समझेगा कि हमारे नेताजी जिनको हम ही ने वोट दे के भेजा था वो वहाँ अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हमारी किन समस्याओं पर क्या वो कह रहे हैं, उसको कैसे समझ में आएगा। तो कहीं न कहीं उपेक्षा वहां से भी हुई है। और जैसा कि अंग्रेजी का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से है, रोजगार के स्तर पर लोग उसको कहते हैं कि नहीं, उसमें जब तुम किसी कंपनी में जाओगे तो तुम्हारा साक्षात्कार अंग्रेजी में ही होगा, तुमको अंग्रेजी जानना जरूरी है। जब कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल में डालने जाता है या शुरुआती दौर में, जिसको बच्चा मातृभाषा का मतलब होता है कि माँ बाप जो भाषा बोलते हैं वही भाषा बच्चे को मातृभाषा होती है। जब माँ बाप उनको ये सिखाने लगे कि नहीं ये टमाटर नहीं टोमेटो है जी, ये सेव नहीं एप्पल है, तो बच्चे को फिर वो उस चीज को जानने में कि कहीं जब वो सामान्य व्यक्ति से सेव को एप्पल को सेव सुनेगा तो वो तो कंफ्यूज होगा ना, भ्रमित होगा कि हमारे मम्मी ने इसको एप्पल बताया था, यहाँ तो सेव कह रहे हैं। जी, तो अभिभावक के स्तर पर भी हम अध्यापक के स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि उस चीज को जोड़ दें। जब हम कहते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी का प्रभुत्व जो है विदेशों में कितना है, वहां पर लोग जाते हैं हिंदी से अपना रोजगार बढ़ाते हैं, करते हैं। तो हम अपने देश में जहाँ की वो जनजात भाषा है वहां पर हम उसको क्यों न बढ़ावा दें। सरकारी स्तर पर योजनाएं जरूर बनती हैं, सरकार उस पर काम करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। दोस्तों, दुख की बात है कि अभी भी हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी मानसिकता के हैं और वो हिंदी बोलना पसंद नहीं करते, या फिर ये कह लीजिए कि जब कोई व्यक्ति उसके सामने हिंदी बोलता है तो उन्हें हे की दृष्टि से देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सबको समझना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम सब चाहे तमाम भाषाएं सीखें, लेकिन अपने इस मातृभाषा को न छोड़ें। ये हम सब के अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है कि समय के साथ हमारे ही देश में कुछ लोग अंग्रेजी का ज़्यादा महत्व देते हैं और अपनी हिंदी को कमतर आंकते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम सबको याद रखना चाहिए कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, हम सबकी पहचान है। हिंदी हम सबकी जड़ है और सबसे बढ़कर एक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से समृद्ध भाषा है। तो
हिंदी दिवस पर आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हर हाल में हम हिंदी का खूब इसका उपयोग करेंगे। हिंदी के प्रयोग से हिचकेंगे नहीं, बल्कि गर्व के साथ हिंदी में ही बातचीत करेंगे। तो आज के दिन दोस्तों इस खास कार्यक्रम में हिंदी के विविध रंग में हमने जाना कि किस तरह से हिंदी हम सब के लिए इतना खास है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है उस वक्त से ही उसके जहन में हिंदी चली जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि शैक्षणिक स्तर पर भी हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और वर्तमान समय में हम सब ने देखा है कि जिस तरह से हमारे देश में कुछ राज्यों ने यह कदम उठाया है कि अब हिंदी में पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। खासतौर पर जो मेडिकल साइंस है उसकी भी शिक्षा अब हिंदी में हो रही है। तो ये एक खूबसूरत पहल है, एक सराहनीय कदम है और इस कदम में हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी इस प्यारी भाषा हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमें याद रखना है, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। तो इसी के साथ दोस्तों अब इस खास कार्यक्रम हिंदी के विविध रंग को अब हम संपन्न करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आज से ही हम सभी हिंदी का खूब आदर सम्मान करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और इसकी विविधता को भी अपनाएंगे। तो दोस्तों अब इस खास कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना